हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक आपके लिए एक बार फिर लेके आ गया हूँ एक और अमेजिंग वीडियो। आज मैं आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाऊंगा। वर्ग जिसे कहते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने की मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, और दो में से जो दूसरा वाला तरीका है, जो रामबाण तरीका है, वो ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका है जिसका जिसका यूज़ करके आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 50 के आसपास हो, चाहे वो 100 के आसपास हो, चाहे 100 से बड़ा हो, छोटा हो, 3 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, कैसा भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर केवल एक लाइन लिखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेके प्रभु का नाम। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर्स नियर टू 50 के आसपास के जो भी स्क्वायर्स होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा है 44 का स्क्वायर बताइए, तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए आप पता है क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी 50 के आसपास का स्क्वायर आपको पूछे, ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 25 तक आपको स्क्वायर्स याद ही होंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अपनी परीक्षा की, 1 से 25 तक आपको याद रहेंगे। अब ठीक है, 25 से 50 तक के अगर कोई भी नंबर आता है तो उसको कैसे हम डील करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले करना क्या होता है ना, आप इसमें 25 को बेस मान लीजिए। किसको? 25 को। 25 को बेस क्यों माना है ये मैं अभी आपको बताऊँगा, इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले पूछा किसका? 44 का स्क्वायर। तो 44 50 से होता कितना कम है? 6 कम होता है। तो सबसे पहले तो आप 6 का स्क्वायर रख लीजिए, जो कि होता है 36, सबको पता होगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस 25 का कैसे यूज़ करेंगे। चूंकि ये नंबर 6 कम है 50 से, तो हम 25 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो 25 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 19। तो 1936 इसका आंसर हो गया। बस इतना करना है हमको। समझ में आया करा के हमने? 50 से कितना कम था? 6 कम था, तो 6 का स्क्वायर लिख लिया 36। 36 लिखने के बाद ये 6, क्योंकि ये 6 कम था 50 से, तो 25 में से 6 को माइनस किया, 19 आया, तो 19 36 ये इसका स्क्वायर हो गया 44 का। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेके बैठे हैं तो आप कैलकुलेटर खोल लें अपने मोबाइल में। ठीक है, या फिर कहीं भी कैलकुलेटर ले सकते हैं आप। कैलकुलेटर में चेक करते जाइए आप, जो मैं करा रहा हूँ आपको सही करा रहा हूँ कि नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 38 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले चेक करना है कि 38 आपका जो है 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर लिखना है आपको। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, लेकिन करना क्या होता है, आपको ध्यान क्या देना है, हमेशा यहाँ पे जब भी लिखेंगे ना, लास्ट में आप 2 डिजिट नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर आ रहा है 144, तो हम इसको क्या करेंगे, केवल 2 डिजिट में लिखेंगे, मतलब कि 44 ही लिखेंगे, और एक को रखेंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि जो अगला नंबर आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 25 बेस मान के चलना है, क्योंकि 50 के आसपास है 38 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 38 से कितना कम था? ये 12 कम था, तो हम 25 में से 12 को घटा देंगे। 25 में से 12 को घटाया, कितना बचा? 13। और 13 में हम एक को ऐड करेंगे तो कितना बचा? 44, 14। तो कितना आ गया? 14 44 इसका स्क्वायर हो गया। ये हो गया इसका आंसर 38 का। आप चेक कर लेना किया क्या मैंने। सबसे पहले देखा 38 कितना कम है, 50 से 12 कम था, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में से केवल 44 लिखा, एक को कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद क्योंकि ये नंबर 50 से 12 कम था, तो हमने 25 में से 12 को माइनस कर दिया। 25 में से 12 को माइनस किया तो आया 13, और 13 में एक को ऐड किया तो मिल गया 14। तो 14 44 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो नंबर थे दोनों जो मैंने लिए वो 50 से कम थे। अगर 50 से ऊपर हो, 50 से लेके 75 तक कोई भी नंबर हो, तो उसको कैसे डील करना है। जैसे कि ये नंबर है, ये 50 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 7 ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 25 ही आपको बेस रखना है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 7 ज़्यादा है तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। ठीक है, अब ये 7 ज़्यादा है नंबर, तो हम 25 में 7 को ऐड कर देंगे। 25 में 7 को ऐड किए तो कितना आएगा? 32। तो 3249 इसका आंसर हो गया 57 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 52 का, 53 का, 54 का, 44 का, 38 का, 36 का, जिसका आपकी मर्ज़ी हो। बस ट्रिक तरीका ये है, आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब देखिए, ये 69 है,
तो 69 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो मैंने क्या बोला, लिखना केवल अपन को 2 डिजिट है, तो केवल हमने 61 लिखा और 3 को रख दिया कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, तो हम 25 में कितना ऐड करेंगे? 19। 25 में जब 19 ऐड किया तो कितना आएगा? 44। 44 वो और प्लस 3 ये, तो कितना आ गया? 47 आ गया। तो 4761 ये हो गया 69 का स्क्वायर। आंसर 4761। आप चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर में। ठीक है ना? अमेजिंग ट्रिक, मज़ा आ रहा है आपको? अब देखिए, अगर स्क्वायर्स नियर टू 100, अगर 100 के आसपास के अगर स्क्वायर पूछ ले, जैसे 75 से 100 तक के या 100 से 125 तक के, तब हमें क्या करना होता है? तब क्या तरीका लगाते हैं? देखिए, जैसे ये 97, 97 का स्क्वायर आपको बताना है, तो उसमें करना क्या है? देखिए, इसमें बेस 100 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 100 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, तो हम 3 का लिखेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको? 2 डिजिट लिखनी होती है, तो 9 को जब 2 डिजिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 और 9। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? जो भी नंबर पूछा है वो 100 से जितना भी कम है, जैसे 97 100 से 3 कम था, तो 97 में 3 कम कर देंगे, तो कितना आएगा? 94। तो 9409 इसका आंसर हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? सबसे पहले 100 से ही कितना कम है? 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया मैंने 9। उसके बाद ये जो भी नंबर दिया हो वो 100 से जितना कम हो उतना ही उसमें से माइनस कर देते हैं। चूँकि ये नंबर 3 कम था 100 से, तो मैंने 97 में से 3 माइनस किया, तो आगे कितना? 94। तो 9409 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते अपन 100 के आसपास का। जैसे ये है 89 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो ये 100 से कितना कम है? 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। क्योंकि हमें 2 डिजिट ही लिखनी होती तो हमने 2 डिजिट लिख ली। 21 ए कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये 89 कितना कम था? 11 कम था, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? 89 में से 11 ही कम करना पड़ेगा। तो 89 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 78। 78 वो आएगा, और प्लस में आपको एक कैरी फॉरवर्ड था 1, तो कितना आ गया? 7921। ये इसका आंसर हो गया। आप चेक कर लेना 89 का स्क्वायर कितना होता है? 7921 ही आएगा। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे? जैसे 104 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 ज़्यादा है ना 100 से, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, अब क्योंकि ये 4 ज़्यादा था तो हम 104 में 4 को ऐड कर देंगे, तो 108 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल ट्रिक है, इतनी इजीली आप स्क्वायर्स निकाल पाएंगे। है ना अमेजिंग ट्रिक? अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक में कंजूसी मत किया करें आप लोग, लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार ये इस चैनल पे आए हैं तो। ठीक है, 116 का स्क्वायर पूछ लिया वो आपसे। 116 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 100 से कितना ज़्यादा? 16 ज़्यादा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? केवल 2 डिजिट यानी 56 टू कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चूँकि 16 100 से 116 100 से 16 ज़्यादा था, तो हम 116 में 16 ऐड करेंगे। 116 में 16 ऐड किया तो कितना है? 132। 132 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 134। तो ये हो गया आपका इसका आंसर 13456। आप चेक कर लेना 116 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स एंडेड विथ 5, मतलब उनका स्क्वायर्स निकालेंगे अब हम जिसके अंत में 5 आता है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले 5 का तो कर लो आप स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किया तो 25 ही आएगा। ठीक है, बाकी ये जो नंबर बचा 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, उसका उसमें गुणा कर देना है। 3 के बाद 4 आता है, 3 का 4 में गुणा किया तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 1225 इसका आंसर हो गया। इतना सा करना है बस इसमें। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए और आप, अगर आपको ऐसा लगता है। आप देखो, चलो मैं 85 लेता हूँ। ठीक है, 85 का आपको निकाल के दिखाता हूँ। 85 का निकालूंगा तो क्या आएगा? देखिए, 5 का स्क्वायर तो 25, 8 के बाद क्या आता है? 9, तो 8 9 से 72, 7225। बस ये हो गया इसका आंसर। अगर आप इसको
100 बेस लेके अगर उससे भी करेंगे तो भी यही आएगा। जैसे मैंने 100 बेस से कैसे बताया था आपको, 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 25 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सॉरी, देखो दोबारा बता देता हूँ, 85, देखो 100 से 15 कम है, 15 कम के लिए क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 25, 2 कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें से क्या करते हैं हम, 85 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70, 70 में 2 ऐड करेंगे 72, 725 यही आया था। तो ऐसे निकालते हैं हम एंडेड विथ 5 से, अगर कोई डिजिट 5 से एंड हो रही है तो उसका स्क्वायर ऐसा निकालते हैं ठीक है। अब देखते हैं आगे, 115 का स्क्वायर आ गया। अब 115 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर कर लो, लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर यानी कि 25। अब 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132। बस ये हो गया इसका आंसर। कितना ईजी है देखिए, मैंने स्क्वायर्स को कितना आसान बना दिया आप लोगों के लिए, समझ पा रहे हैं आप। अब आएगा हमारा रामबाण तरीका। तरीका एक, फ़ायदे अनेक, मतलब केवल एक तरीका लगाना है। अभी तक मैंने आपको बताया कि बेस 25 लेना है, कभी बेस 100 लेना है, कभी उसमें से ऐड करना है, कभी 25 में से घटाना है, कभी 25 में से बढ़ाना है। आप कहोगे कितने रूल याद रखें सर, है ना। तो कुछ ऐसा बताइए कि बस हम एक ही तरीका लगाएं और सारे स्क्वायर हमारे बनते चले जाएं। तो ऐसा भी तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। केवल एक तरीका आपको लगाना है और आप सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। देखिए तरीका क्या है मैं बताता हूँ। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ 63 ले लेता हूँ, 63, ठीक है। अब 63 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, ठीक है। केवल एक तरीका लगाऊंगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करूँगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने क्या बोला, 2 डिजिट में लिखते हैं हमेशा लास्ट जब भी स्क्वायर निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 0, 9, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर निकाल दो, अपन को क्या निकालना है, 63 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब क्या करना है आपको, 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, और 18 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 6 3 18, 18 दूनी 36, और 36 को लिखना कैसे, एक प्लेस छोड़ के, यानी कि 36 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे एक प्लेस ये ब्लैंक छोड़ के। अब इनको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 9, ये 6, ये 6 और 3 9 और 3 3969, ये आ गया इसका आंसर 63 का स्क्वायर। समझ आया आपको तरीका, नहीं आया तो चलो एक और ले लेते हैं नंबर, बहुत नंबर है अपने पास। इस बार हम लेते हैं, चलो 72 ले लेते हैं। 72 का स्क्वायर निकालना है अपन। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर कितना, 4, यानी कि 0 4 लिखेंगे। इसका स्क्वायर कितना, 49 लिख लिया। 7 का स्क्वायर, अब मैंने क्या बोला, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, और 28 को लिखना कैसे, एक स्थान छोड़ के, ठीक है, लिख दिया मैंने। 4 इधर, 8, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 5184, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए आप, क्लियर हुआ आप कैसे करना है। ये हमारा रामबाण तरीका है, केवल एक स्टेप लिखने पे आप कोई सा भी नंबर का स्क्वायर, मैं नहीं कह रहा कि सिंगल डिजिट या 2 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का भी नंबर हो उसका भी आप आराम से निकाल दो। देखो चलो मैं 123 का स्क्वायर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। 123 का स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, लास्ट वाले का स्क्वायर सबसे पहले 09, 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब क्या करना है, 12 का 3 में मल्टीप्लाई, 12 3 36, और 36 दूनी 72। 72 को कैसे लिखना है, एक प्लेस छोड़ के, बस यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 7 और 4 11, 4 और 1 5, और 1 15129, ये आंसर। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर उठा लो, तरीका ये लगा लो, रामबाण तरीका है, सारे नंबर के स्क्वायर्स निकल जाएंगे आपके उसी से। आपको कुछ भी याद नहीं रखना कि बेस क्या लेना है, बेस क्या नहीं लेना है, जोड़ना है घटाना है, कुछ नहीं, केवल बस इसको याद रखना है और सारे स्क्वायर्स आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आई होप आज का सेशन आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये ट्रिक्स, आपने पहले ही पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बाकी ये हमारा
examscard.com वेबसाइट है, इस पर आप स्टडी मटेरियल ले लेना, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का आपको चाहिए तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हम डेली अपडेट करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स, वोकेबलरी और भी चीज़ें, स्टडी मटेरियल पूरा आता रहता है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई ट्रिक के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।